एक ऑर्थोडोंटिक प्लायर्स डालने से पहले कहता है और आपके सामने के दांत को वापस उसकी जगह पर खींचना शुरू कर देता है। जाहिर है कि आपकी चीखें आपके द्वारा महसूस किए जाने वाले भयानक दर्द के संकेत के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो इसे खींचना बंद नहीं कर रहा। ओरल सर्जरी के घंटों की तरह लगने वाले समय के बाद आप अंततः डेंटिस्ट ऑफिस के बाहर बैठकर अपने एक दोस्त से बात कर रहे हैं। चलो मुझे दिखाओ, ये इतना बुरा भी नहीं होगा। आप अपनी दोस्त का मैसेज पढ़ते हैं, लेकिन आप उसे तस्वीर भेजते हुए घबराते हैं, क्योंकि आपको उस पर एक क्रश है और आप नहीं चाहते कि वो आपको इस स्थिति में देखे। लेकिन जब वो आपको फिर से कहती है तो आप वैसे ही उसे एक सेल्फी तुरंत लेकर भेज देते हैं। आप अपने उलझे हुए जबड़े और मुंह की तस्वीर भेजते हैं। आपके बचे हुए टेढ़े दांतों को जल्दी से सख्त होने वाली इपॉक्सी ग्लोव्स के साथ वापस स्थानांतरित करने के लिए वायर्स को जल्दबाजी में लागू किया जाना था, और इसका परिणाम कम बजट वाली हॉरर मूवी जैसा दिखता है। आप मैसेज भेजकर इंतजार करते हैं। आप देखते हैं कि डॉट्स दिखते हैं जो इंगित करते हैं कि वो कुछ टाइप कर रही है, लेकिन फिर ये बिना किसी रिप्लाई के चले जाते हैं। आप उदास होकर फोन को अपनी जेब में रखकर वापस चलने लगते हैं। जब आप वापस अपने घर की ओर जाने लगते हैं तो शर्म के मारे अपने मुंह को बंद रखते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई राहगीर देखे कि आपके साथ क्या हुआ है। आप पार्क के माध्यम से घूमकर जाने का फैसला करते हैं, ताकि जितना संभव हो सके आप किसी भी व्यक्ति से बच जाएं। और फिर आप एक छोटे से तालाब की बगल में एक पिकनिक टेबल के पास रुक जाते हैं। आप मेज पर बैठकर पानी में बतखों को देखते हैं। ये बहुत भाग्यशाली हैं। आप सोचते हैं बतखों को अपने दांतों को बेसबॉल द्वारा नॉकआउट होने और फिर एक मॉन्स्टर की तरह दिखने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बतखें अचानक आपकी साइड के तालाब से दूर जाने लगती हैं और फिर उड़ान भरकर वहां से चली जाती हैं। आपको आभास होता है कि ये किसी चीज से दूर जा रही हैं और आप पीछे मुड़ते हैं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं है। ओ, ये मैं ही हूँगा, आप सोचते हैं। लेकिन तब आपको फिर से आभास होता है कि आपके पीछे कोई है और आप फिर से मुड़ते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं है। यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल आप, ये पिकनिक टेबल और खाली तालाब है। आप मुड़कर फिर से खाली तालाब देखने लगते हैं, लेकिन अब भी आपको वही आभास हो रहा है कि कोई तो आपके पीछे है। हेलो, क्या यहाँ कोई है? आप पूछते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। आप तालाब की ओर मुड़ते हैं और आप अपने सामने खड़ी चीज को देखकर डर के मारे पिकनिक टेबल से पीछे की ओर जमीन पर गिर जाते हैं। आप जमीन से उठकर ये नहीं देखते कि ये कौन और क्या है। आप तेजी से जितना संभव हो भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी आप इसका पीछा करने की आवाज को सुन सकते हैं। सहज रूप से आप अपना फोन निकालते हैं और ये जो भी आपका पीछा कर रहा है इसकी पिक्चर्स लेना शुरू कर देते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी आप पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए कुछ सबूत होने चाहिए इस चीज के। आप इसकी 2-3 पिक्चर्स लेते हैं और इस चीज को अपने ऊपर हावी होते हुए सुन सकते हैं। आपके मुंह में दर्द होने लगता है और आप चिल्लाते हैं। शायद आपकी सर्जरी के तुरंत बाद इस तरह भागने से आपके दांत शिफ्ट हो रहे हैं और दर्द बहुत भयानक है। आप चिल्लाते हैं, ऐसा लगने लगता है कि आपका मुंह दांतेदार चट्टानों से भरा हुआ है, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं कि ये आपके मुंह के बाहर की ओर इनको धकेल और घोंप रहे हैं। जीभ के आप पर छलांग लगाने से पहले आप एक आखिरी पिक्चर लेते हैं, जिसके बाद आप और आपका मोबाइल जमीन पर गिर जाता है। अगली सुबह पार्क में पुलिस पेरीमीटर बना दिया जाता है। डिटेक्टिव आता है और सदमे में खड़े जॉगर व्यक्ति के पास से गुजरता है, जिसने शायद इस घटना के बाद सबसे पहले इसे देखा था। साइट की रखवाली करने वाला एक पुलिस ऑफिसर पुलिस टेप को उठाता है ताकि डिटेक्टिव अपराध स्थल में आ सके, जहां एक शरीर एक सफेद चादर के नीचे पड़ा है। डिटेक्टिव ऑफिसर से पूछता है कि क्या उन्हें अभी तक कुछ मिला है, और ऑफिसर डिटेक्टिव को एक प्लास्टिक बैग देता है जिसमें एक गंदा सेलफोन है। इसकी स्क्रीन टूट गई है, लेकिन यह अब भी काम कर रहा है। इसमें कई ऐसे मैसेजेस आए हुए हैं जो देखने में ऐसा लगता है कि ये किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से आए हैं जो जल्दी जवाब न देने के लिए माफी मांग रही है और फिर पूछ रही है कि क्या वो उससे नाराज है। डिटेक्टिव कैमरा ऐप खोलता है और ली गई आखिरी पिक्चर्स को देखने लगता है। ये पिक्चर्स की एक अजीब सीरीज है। ये सभी सेल्फीज दिख रही हैं जो एक युवक पार्क में भागते हुए ले रहा था। ये लगभग ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके पीछे कोई फिगर है, लेकिन बताना मुश्किल है। पिक्चर्स में एक फोगी व्हाइट विग्नेट है जो कि बाकी की और तस्वीरों पर, जिसमें आखिरी तस्वीर बिल्कुल मिल्की व्हाइट ब्लड है। डिटेक्टिव फोन को पलटता है और लेंस को देखता है जो पूरी तरह से एक हार्ड व्हाइट सब्सटेंस से ढका हुआ है। डिटेक्टिव फोन को वापस एविडेंस बैग में डालता है और शरीर के बगल में बैठता है।
पुलिस ऑफिसर दूर हो जाता है। वो पहले ही पीड़ित व्यक्ति को देख चुका है और फिर से नहीं देखना चाहता। डिटेक्टिव चादर को उठाता है और चौंका देने वाला दृश्य उसके सामने है। लड़के के मुंह में बहुत से दांत हैं, बहुत सारे दांत। उसके मसूड़ों के हर हिस्से से भयानक दांत बाहर निकले हुए हैं। उसके मुंह को भरते हुए और अजीब एंगल्स पर ये कौन कर सकता है या फिर ये किस कारण हो सकता है? लोकल पुलिस डिपार्टमेंट को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस पीड़ित व्यक्ति की स्थिति का क्या मतलब है, लेकिन एससीपी फाउंडेशन जानती है क्योंकि उन्होंने ऐसी घटना को दर्जनों बार देखा था। वास्तव में उन्होंने ऐसे होते हुए कई बार देखा था और उन्होंने इस अनोमलस एंटिटी को SCP-4910 कहा, लेकिन ये पहले से ही फाउंडेशन के भीतर एक और नाम से भी जाना जाता है, द क्राइनर। SCP-4910 के बारे में जानकारी बहुत कम है और इस जीव के आई विटनेस भी बहुत कम है, क्योंकि जिन लोगों का इससे सामना हुआ उन पर जल्दी से इसके प्रभाव हो गए। जो ज्ञात है वो ये है कि SCP-4910 क्वाड्रप्ट है और ऐसा प्रतीत होता है कि पार्शली या शायद पूरी तरह से दांतों से